बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। वजारत कानून की जानिब से जो है वो बहुत बड़ा जो है वो बल्कि नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए गए हैं। वजारत कानून ने रात गए 4 नोटिफिकेशन जारी किए हैं और ये 4 नोटिफिकेशन जो हैं वो बहुत सारे बोसों के दिलों पर भारी होंगे। और ख़ुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मौजूद जजेज़ हैं जिनको आप, मैं और खल्क़े खुदा जो है वो ईमानदार जजेस के नाम से जानती है, इन जजेस पर जो है वो ये नोटिफिकेशन बड़ा भारी है। हुआ यूँ कि अगर आपको इल्म हो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 4 जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें मुस्तकिल चीफ जस्टिस की मंजूरी दी थी। तो उसके बाद जो है मंजूरी देने के बाद मामला वज़ीर आज़म को भेजा गया। तो वज़ीर आज़म की जानिब से ये मामला जो है वो सदर मुमलिकत को हतमी मंजूरी के लिए भेजा गया। तो अब ख़बर ये है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 4 हाई कोर्ट्स के जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस हैं उनकी मंजूरी दे दी है। और मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और कल सुबह जो है वो इनकी तकरीब हलफ बर्दारी भी होगी, यानी कि ये जजेस जो हैं वो हलफ भी लेंगे। अब उनमें मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस सरफराज जोगर को तैनात किया गया है और जस्टिस सरफराज जोगर का बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और कल सुबह जो है ऐवान सदर में जस्टिस सरफराज जोगर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर मुमलिकत से हलफ लेंगे और तकरीब हलफ बर्दारी सदर हाउस में होगी। अब देखना ये है कि उनकी तकरीब हलफ बर्दारी में ईमानदार जजेस आते हैं या नहीं आते। तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैटर है और बड़ा कल जो है वो एक बड़ा दिन है ख़ुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से जजेस वहाँ पे जाते हैं, कौन से शरीक होते हैं, क्या मामलात हैं। तो कल का दिन बहुत बड़ा दिन है। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताऊं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस रोज़ी खान का भी बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और गालबन कल वो भी जो है बलूचिस्तान में गवर्नर से हलफ लेंगे अपने ओहदे का। और इसी तरीके से सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनैद गफ़ार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात किया गया है, उनका भी नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो कल गवर्नर हाउस में उनकी तकरीब हलफ बर्दारी होगी। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के जो है अपने जस्टिस एम अतीक शाह उनका भी बतौर मुस्तकिल चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा या मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इनकी भी तकरीब हलफ बर्दारी जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो गवर्नर हाउस में होगी। तो यूँ ये 4 हाई कोर्ट्स हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है और खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट है। यहाँ पे मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज जोगर के पहले तो तबादले पे जो है वो इशू बनाया गया और कहा गया कि जस्टिस सरफराज जोगर का तबादला गैर कानूनी है। फिर जो है ये कहा गया कि जस्टिस सरफराज जोगर की सीनियरिटी जो है वो दुरुस्त नहीं है। जस्टिस सरफराज जोगर जो हैं जिन्होंने 2015 में गालबन जो है वो अपॉइंटमेंट हुई या जो भी है उनकी अपॉइंटमेंट बहुत पुरानी है। लाहौर हाई कोर्ट में बड़े अरसे से वो बतौर जज काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब उनका तबादला किया गया तो यहाँ पे इशू ये बनाया गया ईमानदार जजेस की जानिब से। मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, बाबर सतार साहब हैं, तारिक जहांगीरी साहब हैं, सुमन रिफत साहबा हैं, तो इसी तरीके से सरदार इजाज़ इसाक साहब हैं। तो इन 5 जजेस या वो 5 जजेस जिनको आप मैं लेटरबाज जजेस भी कहते हैं उनकी जानिब से जस्टिस सरफराज जोगर की जो सीनियरिटी है उस पर जो है वो इतराज़ उठाया गया है। और ये
दलील दी गई कि जस्टिस सरफराज डोगर चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला होकर आए हैं तो उनको नए सिरे से हलफ लेना होगा बतौर जज। तो बहरहाल बतौर जज तो क्या, अब वो बतौर चीफ जस्टिस हलफ ले रही हैं। तो ये हमारे बहुत सारे जो लोग हैं जो ईमानदार जजेस हैं उन पे बहुत भारी है, और उनको जस्टिस सरफराज डोगर को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए बेहतरीन कोशिशें की गई थी। हर मुमकिन जो है वो हीला हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनको मायूसी हुई, नाकामी हुई। इवन के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गई। अब बात यह है कि जजेस का ज़ाब्ता अखलाक पाबंद बना करता है कि कोई भी जो जज है वो अपनी ज़ाती या पर्सनल लिटिगेशन में नहीं आ सकता। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि इन मोअज़्ज़ज़ जजेस की जानिब से जो है वो ज़ाती जो है वो लिटिगेशन की गई जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़, और या जो तबादला होके जजेस है। सिर्फ ये नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान भी जो है वो साथ साथ थे। वो उनसे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो पहले लेटर लिखा और उसमें भी उन्होंने यही इतराज़ उठाया। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो तबादले को कानूनी करार दे दिया और सीनियरिटी वाले मामले पे मैटर सदर मुमलिकत को भेजा और कहा कि आप सीनियरिटी का तयन करें, तो जब सदर मुमलिकत ने सीनियरिटी का तयन कर दिया तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनकी बासी कढ़ाई में फिर से उबाल आ गया और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि नहीं जी, सदर मुमलिकत जो है वो सीनियरिटी जो उन्होंने तय किया वो दुरुस्त नहीं है, और सीनियरिटी तय करने से पहले उनको जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो है या अफरीदी उनसे राय लेनी चाहिए थी, और मतलब उन्होंने अपने मौक़िफ़ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सदर मुमलिकत के उस सीनियरिटी वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक ख़त के ज़रिए उन्होंने दिया। तो बहरहाल अब ये है कि इन 5 जजेस की जानिब से जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर के हक़ में जो तबादला वो जो फ़ैसला आया उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील भी इन्होंने दायर की है। और जब इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की तो उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जुडिशल कमीशन जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाने से गुरेज करे। वजह उन्होंने ये बताई कि पहले इंट्रा कोर्ट अपील का फ़ैसला हो जाना चाहिए, और यही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उन 5 जजेस के हक़ में लेटर लिखा और एक किस्म का उनको केस बना के देने की कोशिश की। लेकिन होना वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो यूँ ईमानदार जजेस को जो है वो बड़ा झटका लगा जब जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया। तो अब उससे बड़ा झटका ये होगा कि जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुबह जब सदर मुमलिकत से हलफ लेंगे तो अब देखते हैं कि ये उनसे कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक ख़बर और भी है, और वो ये अभी मैच्योर नहीं है, और वो ये है कि शायद कहीं ना कहीं ये बाज़गश्त चल रही है जो आपकी और मेरी हमारी जानिब से बार बार ये मुतालबा किया गया था कि इन ईमानदार जजेस का काम अब इंसाफ देना तो नहीं है, इनको जो है वो फिलफोर इनसे इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर होना चाहिए। तो अब ख़बर ये है कि शायद कोई रेफरेंस भी आने वाला है। तो बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा, लेकिन कल का दिन ईमानदार जजेस पे बड़ा भारी है। तो आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।